डे 1 सेशन 3 पे आते हैं और डे 1 सेशन 3 है हमारा चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा। अब डाटा के बारे में तो हमें समझ आ गई कि डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग करते हैं। चैप्टर 1 इज अबाउट बेसिक डाटा, या आप यूँ समझ लें वो डाटा जिसका हजम इतना ज़्यादा नहीं है, स्मॉल डाटा। या यूँ समझ लें कि चैप्टर 1 सिर्फ आपको वर्ड डाटा के बारे में थोड़ी सी बातें बता गया, बस। चैप्टर 4 इज़ अबाउट बिग डाटा, ऐसा डाटा जो कि बिग है, ऐसा डाटा जिसका हजम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वो डाटा है जिसमें ये 5 V's पाए जाते हैं। तो बिग डाटा में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही क्या है? ये 5 V's। ये 5 V's कौन से हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। तो पहला V कौन सा है जनाब? वॉल्यूम। दूसरा V कौन सा है? वेलोसिटी। तीसरा V कौन सा है? वैरायटी। चौथा वेरासिटी एंड पांचवा वैल्यू। तो अब अगर मैं बिग डाटा को डिफाइन करूं सबसे पहले, तो बिग डाटा की डेफिनेशन क्या है? बिग डाटा मींस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यहीं पर रुक जाते हैं। लार्ज, कौन सा V पूरा हो रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है क्या? रेफर्स टू द मैसिव साइज ऑफ डाटा। तभी ऊपर क्या कह रहा है? लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा डाटा। आगे डिफाइन करें, दिस डाटा कम्स क्विकली, रुक जाएं, वेलोसिटी। कौन सा V हिट कर रहा है डेफिनेशन में? वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? कि हाउ फास्ट डाटा इज क्रिएटेड एंड प्रोसेस्ड, हाउ फास्ट इट इज क्रिएटेड, हाउ फास्ट इट इज रिसीव्ड। ऊपर जाएं, फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, रुक जाएं, वैरायटी। क्या? वैरायटी। ये वैरायटी से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ऊपर जाएं, एंड इट इज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट से मुराद फिर से वैरायटी। ऊपर पढ़ें, नॉर्मल टूल्स कैन नॉट हैंडल इट, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए होती हैं। तो इदारे नॉर्मली क्या करते हैं? दे यूज़ बिग डाटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। तो सर क्या ये बिग डाटा हमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता है? बिल्कुल करता है। तो बिग डाटा की यूज़फुलनेस तो है, बिग डाटा की यूज़फुलनेस तो है। हाँ, बिग डाटा में जो वेरासिटी है, इससे क्या मुराद है? वेरासिटी कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा डाटा भी हो सकता है जो कि ख़राब हो, यानी कि इसमें अच्छा डाटा भी होगा और बुरा डाटा भी होगा। और बुरे से क्या मुराद है? वो डाटा जिसमें एरर्स हैं, वो डाटा जो कि कंप्लीट नहीं है, वो डाटा जिसमें मिसिंग एलिमेंट्स हैं, वो डाटा जो कि अभी डुप्लीकेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। वेरासिटी। तो बिग डाटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी किस चीज़ की है? वेरासिटी की। दूसरी प्रॉब्लम किस चीज़ की है? वॉल्यूम की। तीसरी प्रॉब्लम किस चीज़ की है? वेलोसिटी, क्योंकि ये फौरी क्रिएट हो रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब वापस चलते हैं ऊपर। बिग डाटा मीन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, दिस डाटा कम्स क्विकली फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। आगे बढ़ें, एंड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। नॉर्मल टूल्स इसको हैंडल नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड टूल्स। इदारे इसको यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? टू फाइंड पैटर्न्स एंड टू मेक बेटर डिसीजंस। तो 5 V, पहला V कौन सा है? वॉल्यूम। दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा वेरासिटी, पांचवा वैल्यू। अब इसको ज़रा डिटेल कर लेते हैं। पहला V क्या था? पढ़ेगा लिखा हुआ। वॉल्यूम मीन्स द साइज ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद ह्यूज अमाउंट्स। ये डाटा टेराबाइट्स में होता है, पीटाबाइट्स में होता है, जीटाबाइट्स में होता है।
सेकंड क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स हाउ फास्ट इट इज क्रिएटेड एंड रिसीव्ड। डाटा कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता। एप्लीकेशन से, डिवाइसेस से, सेंसर से ये कम्युनिकेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं रुक रहा। मैनी सिस्टम्स मस्ट प्रोसेस डाटा इन रियल टाइम। तो डाटा रियल टाइम में प्रोसेस हो रहा होता है। कोई सिस्टम इसका याद आ रहा है जहन में? रियल टाइम प्रोसेसिंग, जहाँ पे क्रिएट हुआ वहीं पे प्रोसेस हो रहा, उसको क्या कहते थे? जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वहीं पे प्रोसेस हो रहा है, ई से स्टार्ट होता है, हाँ, एज कंप्यूटिंग। जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वहीं पे प्रोसेस भी हो रहा है। तीसरा क्या है? वैरायटी। ये एक तरह का नहीं होता, 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड भी, अनस्ट्रक्चर्ड भी और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी। चौथा क्या है? वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स कि उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा उतना फ़ायदा है ना, तो जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ही फ़ायदा है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितनी अच्छी एक्यूरेसी का होगा बिग डाटा, उतना ही अच्छा हमारे लिए काम करेगा। मगर मसला क्या है? वेरासिटी का। वेरासिटी कहते हैं कि इसमें नॉर्मली क्या होते हैं? एरर्स और बायसनेस। इसमें डाटा अक्सर इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट मुझे कौन सा मिलेगा? रॉन्ग। और आखिरी क्या है? वैल्यू। वैल्यू मीन्स कि हमें वो क्या बेनिफिट ऐड कर रहा है। चैप्टर 3 में जब आप जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि डाटा को साफ़ कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें से काम की चीज़ कैसे बाहर निकालनी है। तो बिग डाटा को मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर क्लीन करना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं। डन? 5 V's क्लियर? ये 5 V's ही इस पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपको ये 5 V's नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली भी उसने इस 5 V's को टेस्ट किया है। सर, बिग डाटा के सोर्सेस, बिग डाटा के सोर्सेस, इसके 4 मेन सोर्सेज हैं। पहला कौन सा है? सोशल मीडिया। अब मुझे बताइए, ये इंटरनल सोर्स है कि एक्सटर्नल सोर्स है? एक्सटर्नल सोर्स है। प्राइमरी का सेकेंडरी है? सेकेंडरी सोर्स। फीडबैक अगर तो आप खुद ले रहे हैं तो प्राइमरी बन जाएगा, अगर आपकी अपनी पोस्ट है तो वो प्राइमरी है। बट अगर कोई आगे कमेंट कर रहा है किसी और की पोस्ट पे तो वो फिर सेकेंडरी बन जाएगा। तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ये सारा डाटा इतनी बल्क क्वांटिटी का है कि आप इसको एक टाइम पे प्रोसेस पूरा का पूरा नहीं कर सकते। यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई वीडियोस भी प्रोसेस करने के काबिल नहीं है। जितना ज़्यादा डाटा होगा, प्रोसेसिंग विल टेक मोर टाइम एंड विल इनकर मोर कॉस्ट। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। हम कॉन्स्टेंटली, देखिए वेलोसिटी, हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो डाटा तो हम क्रिएट करते ही चले जा रहे हैं। रोज़ 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 डाटा हमारा क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। सेकंड क्या है? IoT। ये क्या होती हैं? ये सेंसर्स होते हैं। ये वो सेंसर्स हैं जो कि कुछ एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ते हैं। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल होती है स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट डिवाइसेस। घर में कितनी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं आपके? ज़रा काउंट करते हैं, काउंट करके बताएं ना कितनी होंगी। सबसे पहले जो जहन में आता है, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट चूल्हा, स्मार्ट बिजली के पंखे, स्मार्ट AC, स्मार्ट LED, स्मार्ट फ़ोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरे, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, स्मार्ट माइक्रोवेव्स। सब कुछ ये क्या होता जा रहा है? स्मार्ट। बस इंसान फैल रहा है। डिवाइसेस क्या हो रही हैं? स्मार्ट, इंसान फैली जा रहा है। तो IoT डिवाइसेस तमाम डाटा कहाँ से निकालती हैं? अपने सेंसर से, स्मार्ट अप्लाइंसेस से और कनेक्टेड। देखिए गाड़ियाँ भी क्या हैं? स्मार्ट होती चली जा रही हैं। इवन जो आपके मोबाइल के अंदर गूगल मैप्स है, ये भी तो स्मार्ट तरीके से काम करता है। आपको बताते हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे रश ज़्यादा है, कहाँ पे रश नहीं है। तो ये जितने भी सेंसरशिप है, जितने भी डिवाइसेस जुड़ी है किसके साथ? सेंसर्स के साथ। ये भी डाटा कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? जनरेट कर रही है, निकाल के दे रही है आपको।
इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक्स में इसका सबसे ज़्यादा काम है। कौन कौन सी? हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या है? ट्रांजैक्शनल डाटा। कभी आपने कोई स्टोर विजिट किया हो, वहाँ पे POS देखा हो, तो जो भी ट्रांजैक्शंस डिफरेंट स्टोर्स में होती है, कस्टमर आता है, स्कैन करता चला जाता है, आता है, स्कैन करता है, बिल पे करता है, चला जाता है। ये तमाम डाटा रोज़ जनरेट हो रहा है। जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फूड पांडा पे, दराज पे, या फिजिकल जाके विजिट करते हैं, तमाम तर डाटा इज़ कॉल्ड योर ट्रांजैक्शनल डाटा। तमाम तर डाटा इज़ कॉल्ड योर ट्रांजैक्शनल डाटा। तो एवरी सेल, एवरी पेमेंट, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारी की सारी किस में आती हैं? हमारी ट्रांजैक्शनल डाटा में आती हैं। और ये भी कोई कम नहीं है, रोज़ चेंज भी हो रही है और हर प्रीवियस डे से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और चौथा क्या है? मशीन जनरेटेड डाटा। वो डाटा जो कि मशीन क्रिएट करती है, मशीन बताती है, मशीन बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अब आपको उस तरह की मशीन्स मिलती हैं जो कि आपको गाइड करती हैं कि भाई मेरे में इतना फ्यूल रह गया, इतना फ्यूल मुझे मज़ीद ऐड करोगे तो मैं नेक्स्ट डे काम करूँगी, इतने टाइम के बाद मेरी मेंटेनेंस कर देना। अब तो आजकल जो ACs हैं वो आप लोग रिमोट से चला रहे हो, सॉरी मोबाइल से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और मोबाइल आपको पूरा डैशबोर्ड देता है कि इसमें कितना गंद रह गया है, कब इसकी सफाई करवानी है, कब इसके साथ आपने इसको वॉश करना है, कब इसका आपने गैस रीफिल करनी है, कितने टाइम में चलाया करें, कब तक चलाया करें, किस टेम्परेचर पे चलाया करें। तो ये जितना डाटा आपको हासिल हो रहा है, ये सब कुछ क्या है? बिग डाटा। अब AC सिर्फ आपके पास तो नहीं है, दुनिया जहान में AC है। तो जितना भी डाटा ओवर द टाइम मुझे कहाँ से मिल रहा है? सोशल मीडिया से, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस से, ट्रांजैक्शनल डाटा, मशीन जनरेटेड डाटा, ये सब कुछ क्या है आपका? सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। और नॉर्मली बिग डाटा कहाँ पे हमें मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, और तमाम तर इंडस्ट्री, जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसको यूज़ करती हैं? बिग डाटा। फिर हमारे पास आते हैं इसके मेथड्स। इसके मेथड्स अब कैसे हासिल किया जाए? पहला क्या है? वेब स्क्रैपिंग। पहला क्या है? वेब स्क्रैपिंग। ये बड़े मज़े का एक टूल है। वेब स्क्रैपिंग ये करता है कि हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को आपस में कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। यानी कि हम 2, 3, 4 वेबसाइट्स का डाटा अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन होता है और हमें तमाम वेबसाइट्स पे जाके वहाँ के रिव्यूज़, डिटेल्स, प्राइसेस को ला के खड़ा कर देता है। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किस वेबसाइट के ट्रस्ट एलिमेंट ज़्यादा हैं, कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। नंबर 2, डाटा फ्रॉम सेंसर्स। जितनी भी मशीन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उन सब में क्या लगे हुए हैं? सेंसर्स, जो कि हमें बताती हैं कि वो एसेट मेरी किस कंडीशन में है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर तीसरा क्या है? लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स किसे कहते हैं? जो आपकी हर इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर कॉल लॉग्स हैं, किसकी कॉल आई, कब कॉल आई, कितने बजे कॉल आई, कितने मिनट की कॉल थी, किसने कॉल की, इससे पहले कब कॉल आई थी, क्या ये नंबर सेव है या नहीं है, उसको ब्लॉक तो नहीं करना। ये सारा का सारा एक टेबुलर फॉर्म में डाटा क्रिएट हो रहा होता है। इसको मैं क्या कहता हूँ प्यार से? लॉग फाइल। तो अगर आपको बाद में देखना हो कि सिस्टम ने कौन से इवेंट्स में कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, कहाँ पे इसके कौन से एरर्स आए हैं, तो ये सारे हम कहाँ पे देख सकते हैं? थ्रू लॉग फाइल्स। तो सर्वर का लॉग फाइल अलग बनता है, एप्लीकेशंस का अलग बनता है। और चौथा क्या है? सर्वेज एंड यूज़र जनरेटेड डाटा। ये वही चीज़ है कि जो हम खुद से डाटा हासिल कर रहे हैं थ्रू ओपिनियंस, थ्रू फीडबैक्स, यानी कि ऑनलाइन सर्वेज फॉर्म, प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो बिग डाटा को हासिल करने के ये 4 तरीके हैं। नंबर 1 वेब स्क्रैपिंग, नंबर 2 डाटा फ्रॉम सेंसर्स, नंबर 3 लॉग फाइल्स, नंबर 4 सर्विस। और अगर सवाल आए सोर्सेज का तो ये 4 है। सोशल मीडिया है, IoT है, ट्रांजैक्शनल है और मशीन जनरेटेड डाटा है। फिर नॉर्मली बिग डाटा हम कौन से इदारों में इस्तेमाल करते हैं? पहला कौन सा है? हेल्थ केयर। सबसे ज़्यादा ये हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा
इदारों को उतनी जल्दी पता चल जाएगा कि जनाब कौन सी नई बीमारी आ सकती है। जितना ज़्यादा डाटा होगा उनको एनालाइज करने में आसानी होगी कि हमने कितने नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हमें कितने एसेट्स की ज़रूरत है, कितना स्टाफ हमें मज़ीद चाहिए, कितनी लेबर हमें मज़ीद चाहिए, कितने बेड हमें मज़ीद चाहिए, दवाइयाँ कौन कौन सी चाहिए, कौन सा मर्ज़ बढ़ रहा है, उसके अगेंस्ट हम सब कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है? रिटेल एंड कॉमर्स। कौन सी इन्वेंट्री बिक रही है, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, कौन सी प्रोडक्ट बनाऊं, कौन सी ना बनाऊं, कौन सी बेचूं, बिहेवियर क्या है मेरे कस्टमर का, वो पैसा खर्च रहा है या नहीं खर्च रहा। तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स अब जब भी आपको लोन देते हैं आपका रिकॉर्ड देखते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपने पहले कहीं से पैसा लिया है नहीं लिया। फिर जो अकाउंट्स बैंक्स में आप खुलवाते हैं वहाँ पे भी बिग डाटा हेल्प करता है फ्रॉड को पकड़ने में। भाई आपका अकाउंट पिछले 10 साल से एक बैंक में चल रहा है और पिछले 10 साल से हर महीने उसमें लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख तक सैलरी आई है। अचानक से एक दिन 5 करोड़ पे आ गया, बैंक डिटेक्ट कर लेगा बाय यूजिंग बिग डाटा। अच्छा बिग डाटा कैसे? अकाउंट कब से खुला हुआ था? 10 साल से, एक ट्रेंड बना रहा था, अचानक से उस ट्रेंड में कोई हड़बड़ी हो गई तो एक रेड एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि भाई ये ट्रांजैक्शन कभी पहले हुई नहीं थी, ये तो सैलरी वाला बंदा है, इसके पास एकदम से इतने पैसे कहाँ से आ गए। बैंक आपको फ़ोन करेगा, लेटर भेजेगा, आपको बुलाएगा, तफ्तीश करेगा। तो जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, अनयूजुअल है, वो हमें कौन यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है? बैंक्स। चौथा मैन्युफैक्चरिंग, क्या बनाना है, कब बनाना है, मशीन्स कौन सी रखनी है, कौन सी चीज़ मार्केट में चल रही है, ऑपरेशंस कैसे कैसे करने हैं, डिसीजन मेकिंग क्या क्या करनी है। तो ये 4 इदारे हैं जहाँ पे नॉर्मली बिग डाटा का यूज़ हमें देखने को मिल जाता है। पहला कौन सा है? हेल्थ केयर। दूसरा कौन सा है? रिटेल। तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज और चौथा मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर आपको डाटा के वो 5 V's याद हैं तो ये चैलेंजेस भी आपको आने चाहिए। पहला वी क्या था? वॉल्यूम, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। पहला मसला क्वालिटी का, जितना ज़्यादा डाटा उतनी ज़्यादा वैरायटी, जितनी ज़्यादा वैरायटी उतनी ज़्यादा वेरासिटी। तो जब वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वेरासिटी भी ज़्यादा है, वैरायटी भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। नंबर 2 स्टोरेज, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा स्टोर करने में उसको मसला। तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, अपाचे, हडूप, स्पार्क। ये बस नाम ध्यान में रखने हैं, इसको याद बस कर लेना है। अपाचे, हडूप एंड स्पार्क, ये वो टूल्स हैं जो कि बिग डाटा को स्टोर करने में, उसको प्रोसेस करने में हमारे काम आते हैं। और जो ऊपर हम लोगों ने बात की थी क्वालिटी की, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा को क्लीन कर सकते हैं और डाटा के ऊपर वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं। ये क्या होते हैं? व्हाट आर वैलिडेशन चेक्स? जिस फील्ड में जो चीज़ जानी है सिर्फ वही जाए, उसके अलावा ना जाए। अगर वो लिखा हुआ है फॉर्म के ऊपर कि आपने ये कैपिटल में लिखना है, तो आपने किस में लिखना है? कैपिटल में। अगर वो कह रहा है कि इसमें कम से कम एक सिंबल यूज़ करना है, एक सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि इसकी डिजिट 8 से 32 के दरमियान होनी चाहिए, तो कम से कम कितने वर्ड्स होने चाहिए? 8, मैक्सिमम 32। इसे कहते हैं वैलिडेशन चेक। तो जो फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म की जो फील्ड है, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी तरीके से डाटा को देना, इट इज़ कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। फ़ायदा ये होता है कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फ़ायदा ये होता है कि आप कोई फील्ड अगर मिस करते हैं तो सिस्टम उस फॉर्म को प्रोसेस नहीं करता। फ़ायदा ये होता है कि जो फील्ड उसने मांगी है वैसा डाटा देंगे तो कंपैरिजन में आसान होगा। तीसरा क्या है? जितना बड़ा डाटा, सबसे बड़ा मसला क्या है? उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो उसके लिए इदारों को डिफरेंट रूल्स बनाने पड़ते हैं, लॉज तैयार करने पड़ते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकनी पड़ती है। रिस्क में जब जाएंगे तो यही कुछ पढ़े होंगे कि हमने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। और चौथा क्या है? डाटा इंटीग्रेशन। अब डाटा डिफरेंट वेरासिटी का है, वैरायटी का है, उसको आपस में जोड़ना बहुत बड़ा काम है। जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी उसको आपस में सिंक करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब अगर मैं इस चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दूं, तो अब अगेन इसमें भी हमारे पास टॉपिक्स कितने थे? 5।
पहला क्या था, फीचर्स, वो 5 V's सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, चैलेंजेस, और बीच के 3 क्या है, लो प्रायोरिटी वाले। अब जब आपने इसको रिवाइज करना तो रिवाइज कैसे करना है, सबसे पहले फीचर्स, उसके बाद चैलेंजेस और उसके बाद रिमेनिंग। और ये इसके 4 सवाल हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 सवाल में से कम 1-2 भी लिख लेंगे तो बहुत है, मगर लिखना है। अगेन वो 3 घंटे वाली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको नहीं आती। फिर एक क्विक राउंड अप करते हैं इस चैप्टर के लिए। सवाल नंबर 1 पढ़ें। एक कंपनी 50 टेराबाइट और ट्रांजेक्शन ले रही है, कौन सा वी आ रहा है, वॉल्यूम। स्टॉक एक्सचेंज प्रोसेसेस ट्रेड्स इन मिलीसेकंड्स, वेलोसिटी। अ बैंक स्टोर्स कस्टमर फॉर्म्स ईमेल्स जेसन्स लॉक टुगेदर, वैरायटी। फेक रिव्यूज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कौन सा वी इफेक्ट हो रहा है, वेरासिटी। टेलीकॉम फर्म एनालिसिस कॉल रिकॉर्ड्स टू डिज़ाइन बेटर पैकेजेस, वैल्यू। बेटर पैकेजेस दे रही तो वैल्यू ऐड कर रही। अ स्टूडेंट क्लेम्स वेरासिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड, नहीं, वेरासिटी क्या है, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। जो डाटा हासिल किया जा रहा है वो कितना ठीक है, कितना गलत है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अ क्लोथिंग ब्रांड ट्रैक्स इंस्टाग्राम कमेंट्स आफ्टर अ न्यू कलेक्शन लॉन्च। ये डाटा कहाँ से ले रहा है, सोशल मीडिया से ले रहा है। अ स्टूडेंट क्लेम्स अ ग्रोसरी स्टोर्स POS प्रोड्यूसेस IoT डाटा। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, सवाल तो पहले पूरा पढ़ लें। अ स्टूडेंट क्लेम्स अ ग्रोसरी स्टोर में लगा हुआ POS डाटा हासिल कर रहा है फ्रॉम IoT एंड प्रोड्यूसेस IoT डाटा, नहीं, ये IoT वाला नहीं है, ये कौन सा है, ये ट्रांजैक्शनल। ये कौन सा है, ट्रांजैक्शनल है। IoT आता कहाँ से है, फ्रॉम सेंसर्स एंड कनेक्टेड डिवाइसेस। 9th पढ़े। रोबोट्स ऑन असेंबली लाइन सेंड आवरली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू अ सेंट्रल सर्वर, वो हमारी आवरली रिपोर्ट भेजता है, मशीन जनरेटेड डाटा। नेम द 4 कैटेगरीज ऑफ बिग डाटा, कौन सी हैं, सोशल मीडिया, IoT, ट्रांजैक्शनल एंड मशीन जनरेटेड। सॉइल सेंसर्स ऑन अ पंजाब फार्म सेंड मॉइस्चर लेवल टू अ डैशबोर्ड एवरी 10 मिनट्स, विच कलेक्शन मेथड। सॉइल सेंसर्स तो डाटा फ्रॉम सेंसर्स या IoT डिवाइसेस को आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नीचे बढ़े। एंड IT डिपार्टमेंट रिव्यू सर्वर रिकॉर्ड शोइंग 500 एरर कोड फ्रॉम लास्ट नाइट। सर्वर ने एक फाइल निकाल के दी जहाँ पे 500 एरर्स की लिस्ट आ रही है, लॉग है, और लॉग नॉर्मली कौन मेंटेन करता है, सर्वर्स। लॉग फाइल में कौन देता है, सर्वर्स। इसी तरह एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग क्या होती है, एनीवन, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, एक्सेप्शन नॉर्मल रूल से हट गए, जिस पे अप्लाई नॉर्मल रूल नहीं होता। तो एक्सेप्शन होती है कि तुम मुझे सिर्फ वो चीज़ बताओ जिसमें खतरा है, मुझे अच्छाई बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या बताओ जिस पे मैं कम टाइम में अमल कर सकूं, मुझे अच्छी बात सुनने का शौक नहीं है। तो सर्वर्स जो एरर की फाइल निकालता है वो किस फॉर्म में निकालेगा, लॉग फाइल्स की फॉर्म में निकालेगा। किस फॉर्म में निकालेगा, लॉग फाइल्स की फॉर्म में निकालेगा। ऊपर पढ़े। A student says log files only track security breaches, नहीं, लॉग फाइल का इसके अलावा और बहुत सारा यूज़ है, कौन ज्वाइन हुआ, कब आया, कब गया, किस टाइम आया, ये सिर्फ डाटा ब्रीच के टाइम पे काम नहीं आती। हाँ, इसका एक फ़ीचर ये है कि डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सिस्टम में आके डाटा को ब्रीच करके गया, ये बता ज़रूर सकता है, मगर इसका ये मेन फीचर नहीं है। आफ्टर ईच ऑनलाइन ऑर्डर द बायर रिसीव्स अ फीडबैक फॉर्म फ्रॉम द कंपनी वाया ईमेल, सर्वर्स एंड यूज़र जनरेटेड डेटा है ये। अ फर्म वांट्स कंपैरेटर प्राइसेस अपडेट एवरी आवर, वो चाहता है कि मैं अपने कंपैरेटर की हर प्राइस को हर घंटे डिटेक्ट कर सकूं, तो वो कैसे कर सकता है, बजरिया
वेब स्क्रैपिंग, बजरिया वेब स्क्रैपिंग। ये क्या है? ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ वेबसाइट आफ्टर अ सेट ऑफ इंटरवल्स। कुछ टाइम के बाद आप उसको हासिल करते रहें या उसको मैनुअली रन कर दो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अ हॉस्पिटल यूजेस पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड वेरिएबल सेंसर्स टू प्रेडिक्ट हार्ट अटैक्स 48 आवर्स इन एडवांस। एक हॉस्पिटल ने आपको एक घड़ी दे दी है कि तुम्हें इन एडवांस 48 घंटे पहले पता चल जाएगा कि तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है या नहीं होने वाला। तो ये इंडस्ट्री कौन सी है मेरे पास? हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। एन ऑनलाइन स्टोर चेंजेस प्रोडक्ट प्राइसेस 3 times a day बेस्ड ऑन कंपैरेटिव प्राइसिंग। कौन सी एप्लीकेशन किस इंडस्ट्री में चल रही है? रिटेल एंड ई कॉमर्स में चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्लैग कर देता है फॉरेन करेंसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री कौन सी है? फाइनेंस वाली है। टेक्सटाइल मिल ये कहाँ पे जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में चली जाएगी। 20th पढ़ें ज़रा, 20th पढ़ें। मुझे आपने बताना है कि कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। 20th से ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं चैलेंजेस। अ बैंक कस्टमर डेटाबेस हैज़ 15% डुप्लीकेट मीन्स क्वालिटी ख़राब है। नीचे वाला पढ़ें। अ स्टार्टअप स्टोर्स 500 TB ऑफ वीडियो, 500 TB 500 टेराबाइट स्टोरेज का प्रॉब्लम। आगे पढ़ें। अ रिटेल चेन हैज़ सेपरेट सिस्टम फॉर सेल्स, इन्वेंट्री एंड CRM, जो कि आपस में शेयर नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। हर डिपार्टमेंट का डाटा अपने तरीके से क्रिएट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। उसके बाद क्या? अ स्टूडेंट सजेस्ट हडूप सॉल्व्स डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम। क्या ये करेक्ट है? नहीं। हडूप किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्टोरेज के लिए। हडूप क्वालिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लास्ट वाला पढ़ें। अ फर्म एनक्रिप्ट्स ऑल कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स एक्सेस। हाँ जी, कौन सा फीचर है? डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चैप्टर 4 हमारा इख्तिताम होता है। अब अगेन घर जाके अब आपने क्या करना है? चैप्टर नंबर 1 ओपन करना है। 1 में से सबसे पहले क्या है? कैटेगरीज। उसके बाद कोई हाल नहीं, 1 जाना है सोर्सेस, उसके बाद रिमेनिंग, और फिर आपने आना है कहाँ पे? 4 में फीचर, चैलेंजेस और फिर बाकी। और कम से कम इसमें से 1 सवाल या 2 सवाल कर लेने हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2-3 सवाल कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस 100% हो जाए। और कल आने से पहले 1 and 4 आपका 100% क्या हो जाना चाहिए? रिवाइज हो जाना चाहिए। डन। कल मिलते हैं।